हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, हमने टेंस के कितने टाइप बताए थे? 12 टाइप बताए थे। ये रहे वो टाइप। तो इसमें से हमने फर्स्ट टाइप पढ़ चुका है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसे आज जानते हैं। आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे करेंगे हिंदी वाक्यों में। इसके मुख्य क्रिया के साथ अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक, और उसमें हमने इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था? ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या होता है? कार्य का जारी रहना भी पाया जाता है। जैसे वह खाना खा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, यानी उस समय कार्य शुरू है, जारी है, तो इसलिए होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए क्या है? इज एम आर के बाद हमें नॉट लगा देना है, बस। ठीक, इसका एग्जांपल था, ये देख लेते हैं। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, तो इसे हम पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रहा है। ठीक, तो रहा है होगा तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर ना नहीं लगा है कहीं पर, ना क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम जान गए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? शेर। तो शेर जंगल में दहाड़ रहा है, इसलिए हमने लिखा द लायन। फिर लिखेंगे इज एम आर। इज किसके साथ लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। एम लिखेंगे आई के साथ, आर लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या है? शेर है, एक शेर है ना, तो ये हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए हमने इज लिखा। फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करना है। तो यहाँ पर वर्ब यानी कि क्या कार्य हो रहा है? दहाड़ने का कार्य। और शेर जंगल में दहाड़ रहा है। ठीक, तो दहाड़ना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। वर्ब क्या होती है? कोई कार्य जो हो रहा है सेंटेंस में, उसे हम बोलते हैं वर्ब। ठीक, तो यहाँ पर दहाड़ने का कार्य हो रहा है तो वर्ब रोअर होता है, दहाड़ना। और रोअर में आईएनजी भी हमें ऐड करनी, हो जाएगा रोअरिंग। ठीक, फिर क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो कहाँ? जंगल में दहाड़ रहा है, इन द फॉरेस्ट हमने लिख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं लगा, इसलिए हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वे मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं भी लगा है, इसलिए हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता चल गया रहे हैं से, और नहीं से पता चल गया निगेटिव है, पूर्ण विराम भी लगा यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दे आर। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का रूल हमने जाना था, सब्जेक्ट इज एम आर फिर नॉट। तो सब्जेक्ट क्या है? वे हैं, क्योंकि वे मछलियाँ पकड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर दे लिखा हमने। और वे होता है प्लूरल, तो प्लूरल के हमने बताया आर होता है प्लूरल के लिए, आर लिखा। फिर नॉट लिखना है, नॉट लिखा। वर्ब यानी इसमें क्या कार्य हो रहा है? पकड़ रहे हैं, किसे? मछलियों को। ठीक, तो यहाँ पर कैचिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि मछलियों को पकड़ना होता है फिशिंग, तो ये फिशिंग हम लिखेंगे। ठीक, तो दे आर नॉट फिशिंग, फिशिंग हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट अब लिखना है, तो क्या पकड़ रहे हैं? मछलियाँ, तो हम लिख दिया फिश। ठीक, मछलियाँ का प्लूरल फिशेस नहीं होता है, केवल लिखना है FISH फिश, यही प्लूरल इसका होता है। ठीक, थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। जैसे यहाँ पर इस और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्या से शुरू होता है और एक होता है बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्या से शुरू के लिए इज एम आर हम पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे हम। ठीक, क्वेश्चन और बीच में क्वेश्चन वर्ड अगर होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा तुम्हें कौन बुला रहा है, तो यहाँ पर कौन लगा है ना, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड हो गया ये। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इज एम आर, तीनों में से एक ही लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं लगा है ना, तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू वाला रूल लगाएंगे, पहले इज एम आर लिखना है। ठीक, तो हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम। हम का क्या होता है? हम क्या है? प्लूरल है, वी होता है हम का, वी होता है हम की इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर, पहले लिखेंगे आर, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखना है वी, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जा रहे हैं, तो जाना का होता है गो, उसमें आईएनजी ऐड किया हमने, गोइंग हो गया। और गोइंग के बाद हम लिखते हैं टू, फिर कहाँ जा रहे हैं?
स्वर्ग जा रहे हैं तो हेवन हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हें कौन बुला रहा है। तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, कौन की इंग्लिश होगा हु, फिर लिखेंगे इज एम आर में से एक, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, क्योंकि अगर कहीं पर हु से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो सिंगुलर होता है। ठीक, तो वहाँ पर हमने लिखा इज, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं। ठीक, तो हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बुलाना क्या क्या होता है, कॉल, कॉलिंग हो गया, आईएनजी ऐड किया हमने और ऑब्जेक्ट लिखा यू। ठीक, तो हु इज कॉलिंग यू पूरा सेंटेंस होगा, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। नेक्स्ट है आप आगरा कब जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जा रहे हैं लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बीच में कब है ना, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड वाली रूल लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले व्हेन, फिर लिखेंगे इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, आप है। ठीक, तो यहाँ पर यू होगा, दे, वी, आई और यू ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, तो प्लूरल है यू के साथ हमने लिखा आर। ठीक, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर में से एक लिखना था, आर लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक, फिर वर्ब लिखना है, जा रहे हैं, जाना का होता है गो, उसमें आईएनजी हमने ऐड किया, गोइंग हो गया, फिर टू लिखा हमने, गोइंग के बाद टू लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, फोर्थ नंबर रूल है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। ये कैसे सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होंगे और निगेटिव, यानी कि इसमें नहीं भी लगा होगा और प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे यहाँ पर है क्या से शुरू सेंटेंस के लिए इसका रूल है, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, इसमें सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा देना है, बाकी वही वाला रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस। ठीक, इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं, क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या से शुरू है, इंट्रोगेटिव, नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक, क्या भी है और नहीं भी लगा है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, और क्या से शुरू वाला सेंटेंस है ना, तो इसका रूल लगाएंगे। इज एम आर पहले लिखेंगे इन तीनों में से एक, तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आप, तो हमने बताया दे, वी, आई और यू क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। ठीक, यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हो गया गोइंग, फिर टू, फिर स्कूल। ठीक, नेक्स्ट है आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक, रहे हो लगा है तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बीच में क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं भी लगा है ना, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले बीच में क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड क्या था, क्यों, उसका लिखा वाई हमने। ठीक, फिर इज एम आर तीनों में से एक लिखना है, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आप हैं, तो यू का यू होता है प्लूरल, तो हमने लिखा आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करें, भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं हो। ठीक, तो यहाँ पर भोजन करना की ईट मतलब भोजन करना, ईट मतलब खाना होता है ना, तो हमने लिख दिया ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हमने फूड। ठीक, आप भोजन क्यों नहीं पका रहे हो, इसका ट्रांसलेट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक।